Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video, and today we are doing exercise 10.3 question number 13, 14 and 15 we will cover in this video. Okay, so let's start the question. Find the equation of right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. यानी कि हमें उस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट, जो दो पॉइंट्स के हैं 3, 4 एंड -1, 2. तो एक पॉइंट 3, 4 है, पी पॉइंट लेट एज्यूम कर लेते हैं, एंड क्यू पॉइंट इज -1, 2. यानी कि इस लाइन से का जो राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, जो लाइन को इक्वली बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे, राइट मतलब राइट यानी कि 90 डिग्री पे और इक्वली क्या करेगा, लाइन को बाइसेक्ट करता है, तो उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं स्टूडेंट. और हमें यहाँ पर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि इस जो राइट बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. अब आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है इसके पास, इसके अंदर, यानी कि ये दो पॉइंट्स तो हमें पता है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें पता है, और ये राइट बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट पे इक्वली बाइसेक्ट करेगा ना राइट बाइसेक्टर, तो मिड पॉइंट पे लेट मैंने मिड पॉइंट ये एम ले लिया और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लिया स्टूडेंट, ठीक है. तो हम यानी कि पी और क्यू पॉइंट की हेल्प से एक तो एम के मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ये पॉइंट्स हमें पता लग जाते हैं स्टूडेंट. तो हम क्या करेंगे, फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप हम यहाँ से ये हमें फाइंड करना, इसका स्लोप तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है. 2 पॉइंट्स के लिए हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है, तो पी क्यू लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, उससे हम एम का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और ये पॉइंट भी हम मिड पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास जो स्लोप पॉइंट इक्वेशन होती है स्टूडेंट, उसकी हेल्प से फिर हम यानी कि इस परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर के लिए हमें एक पॉइंट पता चल जाएगा और दूसरा स्लोप पता चल जाएगा. तो स्लोप और पॉइंट इक्वेशन से हम इसकी इक्वेशन फाइनली, जो आपको पता है ना स्लोप पॉइंट इक्वेशन क्या होती है, ये होती है हमारे पास x - x1 वाली. तो यहाँ से x का m हमें पता लग जाएगा और x1 y1 हमें पता लग जाएगा. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज वाइज थोड़ा समझते हुए लिखेंगे स्टूडेंट. नाउ तो ये आपको समझ में आया होगा फिगर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो लेट द गिवन पॉइंट्स आर, let the given points are 3, 4 and -1, 2. गिवन पॉइंट्स ये हैं which is P and Q रिस्पेक्टिवली. हमने एज्यूम किए हुए अपने लाइन में स्टूडेंट P एंड Q, ठीक है. P को 3, 4, Q को -1, 2 हमने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है. एंड देन देन m को हमने क्या लिया है यहाँ पर, मिड पॉइंट, एंड देन m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लाइन, यानी कि पी क्यू पॉइंट से जो पास हो रहा है वो मिड पॉइंट है. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. राइट बाइसेक्टर क्या करता है, एक तो परपेंडिकुलर और एक तो परपेंडिकुलर कट करता है और दूसरा बाइसेक्टर है तो इक्वली कट करता है, ठीक है. तो ये हमें पी क्यू लाइन है, तो यानी कि m क्या हो गया, मिड पॉइंट हो चुका है. तो अब मिड पॉइंट के हम यहाँ पर से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. तो डेट इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m अगर आप फाइंड करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होता है मिड पॉइंट के, x1 + x2/2 और ये है y1 + y2/2. यानी कि m अब x1 y1 x1 y के ये यानी कि यहाँ लिख लेते हैं, x1 y1 है हमारे पास 3, 4 एंड x2 y2 क्या है, क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x2 y2 है, -1, 2. तो इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे, x1 प्लस यानी कि 3 -1/2 हो जाएगा. x कोऑर्डिनेट यहाँ से आएगा ना, x1 + x2 3 -1/2 और y1 हमारे पास है 4 + 2/2. तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्टूडेंट m के. देखिए 3 - 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, एंड 4 + 2 6/2 यानी कि 3. तो x कोऑर्डिनेट 1 आ गया और y कोऑर्डिनेट 3, यानी कि जो x y हमने एज्यूम किए थे स्टूडेंट ये 1, 3 आ चुके हैं. तो एक हमें पॉइंट पता लग गया. नाउ अब हम स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो लाइन है, अगर चलिए इसको
इस देखिए स्मॉल एम एम है, ये कैपिटल एम है स्टूडेंट, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्लोप को हमने स्मॉल एम माना है, ये हमारा स्लोप है, और जो मिड पॉइंट है वो कैपिटल एम है, ठीक है, उसको हमने कैपिटल एम से डिनोट किया। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं देन यू कैन टेक सम अनदर अल्फाबेट, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ एम की जगह बी ले लीजिए, एल ले लीजिए, एनी अल्फाबेट यू कैन चूज, ठीक है। तो नाउ तो मैंने कैपिटल एम लिया है मिड पॉइंट के लिए और स्मॉल एम ले लिया स्लोप के लिए। अब हमें देखिए पॉइंट्स तो हमने फाइंड कर लिया मिड पॉइंट फॉर्मूले से। नाउ स्लोप के लिए आपको पता है कि ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं स्टूडेंट तो उनका स्लोप क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में -1 होता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको नेम दे देती हूँ, चलिए LM दे देती हूँ, तो LM परपेंडिकुलर इज PQ, ठीक है, LM परपेंडिकुलर है PQ, तो स्लोप ऑफ LM इंटू स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, -1 रख देगा, दोनों का मल्टीप्लाई -1 देगा, क्योंकि आपको पता है जब दो लाइनें क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उनके स्लोप क्या होते हैं, -1 के मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। तो ये हमने, चलिए तो ऐसे अब हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे। एम हमने निकाल लिया। नाउ अब हम ले लेते हैं, नाउ हमने अपनी लाइन को नेम दिया है LM, परपेंडिकुलर है PQ पे, LM परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, स्लोप ऑफ LM इंटू स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। परपेंडिकुलर जो आपकी लाइंस की प्रॉपर्टी होती है उनके स्लोप की, वहां से हम यूज करते हैं। अब स्लोप ऑफ LM का हम स्लोप निकाल लेंगे, लेट हम इसको M एज्यूम कर लेते हैं, और स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, आपके पास 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट, तो 2 पॉइंट्स फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका स्लोप फाइंड कर लीजिए। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू -1, तो m इंटू y2 है 2, y1 इज 2 - 4 अपॉन x2 इज -1 और -3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो m इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 - 4 ये देगा -2 अपॉन -1 -3 -4 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1, 2/4, इसको वापस यहाँ पर फिर से तो चलिए स्टूडेंट कुछ हम यहाँ पर इरेज करते हैं, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, ठीक है। M आपको पता चल चुका है, 1,3 हमने कैसे फाइंड किया। नाउ यहाँ तक हम इरेज करते हैं और इस कैलकुलेशन को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है स्टूडेंट M इंटू -2 - 4 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, M हो गया हमारे पास, यानी कि ये जो रहता है 1/2 इज इक्वल टू -1, और देयर इम्प्लाइज 2 आप यहाँ भेज दीजिए, तो M की वैल्यू आ चुकी है -2, यानी कि ये जो स्लोप ऑफ हमारा ये है स्टूडेंट, M का जो स्लोप यानी कि LM लाइन का स्लोप क्या आ चुका है हमारे पास, -2, ये स्लोप भी हमें पता लग चुका है, और एक पॉइंट हमें ऑलरेडी पता था यहाँ पर। प्लीज वेट स्टूडेंट, थोड़ा सा डेस्क मेरा मिस हुआ है, -2, ठीक है। चलिए तो स्लोप यहाँ पॉइंट हमें पता लग गया स्टूडेंट, और स्लोप भी पता लग चुका है। तो चलिए नाउ बाय यूजिंग नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन LM इज यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन। इस लाइन का स्लोप और एक पॉइंट हमें दोनों पता है, तो स्लोप पॉइंट इक्वेशन यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। क्या होती है स्टूडेंट स्लोप पॉइंट इक्वेशन, बहुत छोटी सी एक इक्वेशन हमारे पास होती है, डेट इज y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y - y1, अब देखिए ये हमारे पॉइंट्स है, m वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। स्लोप मेरे पास क्या है -2, और मेरे पास x1 और y1 है, यहाँ पर पॉइंट है मेरे पास m, ठीक है। m मेरे पास x1 y1 यानी कि m के पॉइंट्स हैं 1, 3, स्लोप और एक पॉइंट। तो यूज कर लेते हैं इक्वेशन, x - x1 इज इक्वल टू y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y - y1 3 इज इक्वल टू m - 2 और x - x1 है 1।
हाँ x1 है 1 स्टूडेंट, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। तो देखिए x को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये हो गया 2x और इधर मैंने भेजा है तो प्लस y और माइनस 3 ये इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन LM आ चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन LM, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन की 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल इक्वेशन। तो इजी सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। देखिए राइट बाइसेक्टर यहाँ पर यूज हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। राइट बाइसेक्टर आपका सिंपल 190 डिग्री पे कट करने वाला बाइसेक्टर है, तो इक्वली कट करेगा स्टूडेंट, बस सिंपल सी ये बात है राइट बाइसेक्टर की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, this is the find the coordinates of the foot of perpendicular of the foot of perpendicular from the points -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equals to 0। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए यानी कि ये कुछ हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, तो किसी लाइन पे ही होगा। लाइन है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 की एक हमारे पास लाइन है स्टूडेंट, और इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का फुट है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं स्टूडेंट, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है, और जो फ्रॉम द पॉइंट, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है स्टूडेंट वो हुआ है -1, 3 से। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है और उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे। इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे और एक हमारी गिवन लाइन है। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है। लेट इस पॉइंट को हमने P एज्यूम कर लिया है, P के कोऑर्डिनेट -1, 3 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको हम यहाँ पर Q एज्यूम कर लेते हैं और ये 90 डिग्री स्टूडेंट। यहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन पता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये लाइन हमें एक तो पता है यहाँ पर, ठीक है, और हमें एक लाइन और ये पॉइंट पता है, और हमें इसके कोऑर्डिनेट अगर हम Q को x और y एज्यूम कर ले स्टूडेंट, तो हमें Q x और y हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए दो चीजें हमें पता है, एक तो हमें ये लाइन है परपेंडिकुलर, यानी कि PQ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक स्लोप का यूज करेंगे, m1 इंटू m2 -1 स्लोप का हम यूज करेंगे। तो वहां से हमें इस लाइन का एक तो स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, इसका हमें स्लोप पता चलेगा और फिर हम x और y की तरफ यहाँ पर आएंगे। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस लाइन को भी हम नेम दे देते हैं स्टूडेंट A एंड B। ठीक है, तो इसको नेम दे दिया। तो गिवन इक्वेशन ऑफ AB लाइन है और इसकी इक्वेशन हमें दी गई है 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो y की फॉर्म में अगर हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इसका स्लोप देखिए क्या हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस का 3x प्लस का 16, y हो जाएगा माइनस का 3/4 x और प्लस का 16/-4, यानी कि -4 भी होगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है 3/4x - 16/4। अगर आप y इज इक्वल टू
3/4x और माइनस 16/4 है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, तो m यानी कि स्लोप होता है ना हमारा, x का कोफिशिएंट ही तो हमारा स्लोप होता है। तो इस इक्वेशन के लिए यानी कि जो गिवन इक्वेशन थी इसके लिए स्लोप क्या आ गया स्टूडेंट, m हमारा आ चुका है 3/4। ठीक है, और c यानी कि y इंटरसेप्ट c हमारे पास आया है माइनस का 16/4 और इसको आप माइनस का 4 भी कह सकते हैं, 4 से ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये तो हमारा यानी कि इस गिवन इक्वेशन के लिए हमने स्लोप फाइंड कर लिया, क्योंकि इसकी अभी हमें नीड पड़ेगी इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारा हो चुका। चलिए बाकी अब हम इसको यहाँ से इरेज करती हूँ मैं, इसको हम क्यों ना यहाँ पर लिख लेते हैं। m इस लाइन के लिए m हमारे पास आ चुका है 3/4 एंड c हमारे पास आ गया है माइनस का 4 स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब चलिए एक चीज तो फाइंड हो गई, अब लेट कर लेते हैं जो हमारी PQ लाइन है परपेंडिकुलर, लेट PQ, लेट द स्लोप ऑफ PQ इज m। ठीक है स्टूडेंट, इसका m है तो आपको पता है कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा PQ का स्लोप यानी कि m इंटू AB का स्लोप यानी कि 3/4 क्या हो जाएगा -1 के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से m निकालू स्टूडेंट तो m क्या हो जाएगा माइनस का 4/3, यानी कि ये जो PQ लाइन मेरे पास है इसका स्लोप भी मेरे को मिल चुका है माइनस का 4/3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं तो उनका स्लोप भी क्या होता है -1, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए -1। तो सेम मैंने वही यूज किया है यहाँ पर, PQ का स्लोप m, AB का स्लोप 3/4 इक्वल्स टू -1, तो m यहाँ से माइनस का 4/3 फाइंड आउट हो चुका है स्टूडेंट। तो इस लाइन का हमें स्लोप भी पता चल चुका है। नाउ तो जो यहाँ से हमें पता लग रहा है स्टूडेंट वो मैं वहां पर लिखती जा रही हूँ। ठीक है, तो वो मैंने वहां फिगर में लिख दिया है। तो यहाँ तक हमें नाउ इस लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट और इस लाइन का स्लोप हमको फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो अब PQ लाइन के लिए इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक पॉइंट हमें पता है और स्लोप पता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ PQ लाइन देखिए स्लोप पता है पॉइंट हमें पता है, तो क्या यूज करेंगे स्लोप पॉइंट इक्वेशन। स्लोप पॉइंट इक्वेशन वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी कि मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रही हूँ बाय यूजिंग पॉइंट एंड स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर x अब पॉइंट क्या है x1 y1 हमारे पास है, x1 y1 इज इक्वल टू -1,3 एंड स्लोप m हमारे पास है -4,3। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो y माइनस y1 है 3 इज इक्वल टू m यानी कि -4/3 और x -1। तो y -3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ स्टूडेंट, 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 3y -9 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x मैं कंप्लीट सॉल्व कर रही हूँ, ये मिलेगा x + 1, तो माइनस का 4x प्लस और माइनस का 4, क्योंकि x + 1 बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा x + 1 -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए -4x -4। ठीक है, नाउ 4x को इधर ले आइए, पॉजिटिव बनाते हैं x को, और ये हो गया प्लस का 3y माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 9 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारी इस PQ लाइन के लिए एक स्लोप और एक पॉइंट का यूज करके हमने स्लोप पॉइंट इक्वेशन लगाया स्टूडेंट, और हमें ये PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड हो चुकी है। देखिए इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है इसकी 4x + 3y, इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई है 4x + 3y और -5 इज इक्वल टू 0। लीजिए हमने इक्वेशन भी ले ली, इसकी इक्वेशन पता थी, यहाँ से स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाला, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड, फिर उसके बाद इसका स्लोप निकाला परपेंडिकुलर रिलेशन से, पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन था स्टूडेंट, और यहाँ से फिर मैंने पॉइंट स्लोप का यूज करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली है। तो यहाँ तक हमारा काम डन हो चुका है।
फाइनली अभी जो हमें फाइंड करना है वो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे जो पॉइंट है, यानी कि परपेंडिकुलर के फुट पे जो पॉइंट है ये क्यू एक्स वाई, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट, तो अभी हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आती है स्टूडेंट, एक हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। इसको अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3x - 4y - 16। अच्छा देखिए, एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है जो लाइन की है और दूसरी इक्वेशन है जो परपेंडिकुलर हमारी लाइन की। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप फिगर पे ध्यान देते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम होने से स्टूडेंट मुझे यहाँ पर फिगर में मैं सारी चीजें आपको शो करती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन वर्क रखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ए बी लाइन की जो इक्वेशन थी और दूसरा पी क्यू यानी कि परपेंडिकुलर की जो हमने निकाली, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया और इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये है मेरी पास है इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये हमारी ए बी लाइन की और पी क्यू लाइन के लिए इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए नाउ इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए 1 इक्वेशन से हमने फाइंड किया था, 1 इक्वेशन पे मुझे पता है इसको मैं y वाली फॉर्म में रखने वाली हूँ। तो 1 इक्वेशन है y = -3/4x। ये जब हमने स्लोप निकाला था स्टूडेंट वहां पर ये पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखा है। ये मेरी इक्वेशन 1 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्लोप आपके पास है y इंटरसेप्ट, यानी कि जब मैंने इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड किया था स्टूडेंट तब मैंने इक्वेशन ये फाइंड की थी, ठीक है। आप वहां पर एक बार देख सकते हैं। नाउ अब ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमें यहाँ से x और y पता लग जाएगा ना इन इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 तो करते हैं। तो 4x + 3 × y की जगह -3/4x और -4 - 5 = 0, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से हमें एक तो x पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट x और y यहाँ पर चल रहे हैं, तो x और y हमें पता लगेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसे। 4x + 3 एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 4 मैंने एलसीएम लिया तो ये बनेगा -3x और ये हो गया -16।